Students, in this video, we discuss some examples on partial derivatives. Sixth question is, if z is equal to e to the power ax plus by, f of ax minus by, then prove that b curly z by curly x plus a curly z by curly y is equal to 2ab z. तो यहाँ z की वैल्यू है e टू द पावर ax प्लस by, f ax माइनस by. तो करली z बाय करली y x कैसे निकालेंगे, उसके लिए दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है. यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगा रहे हैं. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. तो अब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा. तो f डैश पहले आ गया, इसका मतलब पूरे का डेरिवेटिव f डैश ax माइनस by. फिर ये जो इसके अंदर है, अगर ये x होता तो हमें कुछ भी नहीं आगे लिखना पड़ता, लेकिन ये x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, इसलिए इसका डेरिवेटिव आएगा करली बाय करली x ऑफ ax माइनस by प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज ये वाला, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मींस e टू द पावर ax प्लस by एज इट इज, और जो पावर में है उसका डेरिवेटिव. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e टू द पावर ax प्लस by कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया f डैश ax माइनस by इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a आएगा. ये by वाली टर्म का तो जीरो हो गया. इसी तरह से यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि by का फिर से जीरो हो गया. तो ये आपके पास यहाँ भी a आ गया और यहाँ भी a आ गया. इस सारी टर्म को b से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ भी ab आ जाएगा और यहाँ भी ab आ जाएगा. ab विल बी, नाउ यू कैन टेक कॉमन एंड लीव इट. नाउ अब हम निकालना चाह रहे हैं करली z बाय करली y. फिर से वैसे ही लगाएंगे रूल, मतलब u इंटू v का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड f डैश ax माइनस by. अब डेरिवेटिव ax माइनस by का किसके विद रिस्पेक्ट टू आना है, विद रिस्पेक्ट टू y आना है. विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो ax वाली टर्म का जीरो, इस वाली टर्म का माइनस b, एंड फिर प्लस में सेकंड फंक्शन जो है ये वाला एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मींस e टू द पावर ax प्लस by, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और वो क्या आएगा, ax का जीरो आ जाएगा, by का b. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें a से, दोनों साइड a से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी माइनस ab हो गया और यहाँ पे प्लस ab हो गया, और कॉमन क्या आ गया, e टू द पावर ax प्लस by. नाउ ऐड 1 एंड 2. क्लियरली पता चल रहा है कि कॉमन चीज जो है वो दोनों में सेम है. ये जो ab वाली टर्म है ये इस माइनस से ab वाली टर्म से कट जाएगी, ये ab वाली टर्म जो है और ये ab वाली टर्म ऐड होके 2ab हो जाएगी. तो इट मीन्स आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू e टू द पावर ax प्लस by इंटू 2ab f ax माइनस by. मीन्स 2ab अलग से ले लो और ये वाली टर्म अगर कॉमन लोगे तो ये वाली किसकी वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, तो 2ab into z. So this is the answer. Now question number 10, first part, that is, if u is equal to x cube logarithm of x cube plus y cube minus x square y minus xy square, then curly u by curly x plus curly u by curly y is equal to 2 into x plus y to the power minus 1. इस तरह से आपके पास आ जाएगा. तो कैसे प्रूव करना है, करली u बाय करली x निकालो, दैट इज इक्वल टू, ये पावर नीचे आ गई, 1 बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एंड इनटू में क्या आ गया, 3x स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस 2xy, और इसका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एज इट इज और x का 1, तो माइनस वाई स्क्वायर. अब इसी तरह से आपने लेना है करली u बाय करली y. तो फिर से लोगरिथम की टर्म का 1 बाय नीचे आ गई एज इट इज, और ऊपर वाली जो ये टर्म है पूरी की पूरी इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है. तो x क्यूब का 0 आएगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर आएगा, यहाँ पे y का जो है 1 हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज. फिर इसका क्या आएगा, x कांस्टेंट और y स्क्वायर का 2y, तो 2xy आ गया. तो ये आपके पास दोनों टर्म आ गई ना. अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने से आपके पास आएगा करली u बाय करली x प्लस करली u बाय करली y. मींस डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम था, मैंने डिनोमिनेटर में क्या किया, इसको थोड़ा सा देखो मॉडिफाई किया, ये और ये टर्म इकट्ठी की, ये और ये टर्म इकट्ठी की. तो अब नीचे से देखो क्या कॉमन आने वाला है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो x माइनस वाई आया, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो y माइनस एक्स आया. तो इसमें से मैं माइनस वाई स्क्वायर ले लूं तो इसका वाला x माइनस वाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, ये नीचे वाले के फैक्टर बने. अब ऊपर आ जाओ, ऊपर की टर्म ये एज इट इज लिखी है और ये वाली एज इट इज लिखी है, ये दोनों लिख दी मैंने. अब इन दोनों में से जब आप 3x स्क्वायर में से ये वाला x स्क्वायर माइनस हुआ तो 2x स्क्वायर आ गया, फिर माइनस 2xy और माइनस 2xy माइनस 4xy हो गया.
फिर 3y² में से -y² हो गया तो 2y² आ गया। अब इसमें से 2 जब आप कॉमन लोगे तो x² माइनस 2xy प्लस y² आएगा ना, और ये किसका स्क्वायर है, x माइनस वाई का स्क्वायर, और नीचे भी x माइनस वाई का स्क्वायर आया हुआ है क्योंकि इसके फैक्टर बना लिए x माइनस वाई x प्लस वाई, तो ये x माइनस वाई का पूरा स्क्वायर हो गया, वो कट गया, तो 2 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई आ गया, और वही आपको प्रूव करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के लिए पेजेस उल्टे स्कैन हो गए बच्चे, कोई बात नहीं, ये देखो आप नेक्स्ट हम ये वाला एग्जांपल कर रहे हैं। इफ x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, देन प्रूव दैट कर्ली स्क्वायर r by कर्ली x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर r by कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर r by कर्ली x कर्ली y होल स्क्वायर, गिवन दैट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब आपको जो आंसर है यहाँ पे सारे डेरिवेटिव किसके हैं, r के हैं, इसका मतलब वैल्यू मेरे को r की चाहिए, x और y की नहीं चाहिए, r की चाहिए इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इसीलिए मैं इसको स्क्वायर एंड ऐड करके पहले r की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा, सो r की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2, मींस करली r बाय करली x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा 1/2, पावर नीचे आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर हाफ, क्योंकि नेगेटिव पावर आ रही थी नीचे आके पॉजिटिव हो गई, और इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। अब ये आपके पास क्या है, ये r है ना, तो इसलिए ये नीचे 2 आ रहा है या ऊपर 2x है तो x बाय r। सिमिलरली आप बिल्कुल निकालोगे करली r बाय करली y की वैल्यू, ये मैंने निकाल के दिखाई भी है, आप फिर से भी चेक कर लेना, y बाय r आ जाएगी, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है, आप सीधे भी लिख सकते हो सिमिलरली करके। अब आपको निकालना है करली स्क्वायर r बाय करली x स्क्वायर, उसके लिए आपने इसका डेरिवेटिव लेना है ना भाई, तो u बाय v वाला फॉर्मूला लगाओगे, नीचे r स्क्वायर हो गया, r एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज r का डेरिवेटिव करली r बाय करली x, करली r बाय करली x की ये वैल्यू पुट की मैंने x बाय r, तो ये हो गया r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये r नीचे आ गया तो r क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्योंकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू आपके r स्क्वायर है, तो इसका r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी y स्क्वायर, तो y स्क्वायर बाय r क्यूब। अब सिमिलरली आप वैल्यू निकाल लोगे करली स्क्वायर r बाय करली y स्क्वायर की, वो भी बिल्कुल सेम लाइंस पे आपकी आ जाएगी, सिमेट्री है क्योंकि, तो x को y में चेंज करके भी लिख सकते हो और ऐसे डिटेल में भी कर सकते हो। अब आपके पास यहाँ पे करली r बाय करली y आएगा, क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले रहे हो, तो दैट विल बी y बाय r, और फिर से y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय r क्यूब। ठीक है, अब आपको दो चीजें तो निकल गई, जो लेफ्ट में है, अब जो राइट में है वो निकालनी है ना, तो उसको निकालने के लिए ये वैल्यू आपको निकालनी थी, करली स्क्वायर r बाय करली x करली y, तो मैं करली r बाय करली y को डिफरेंशिएट कर रही हूँ पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, उसके लिए आपके पास पहले तो ये देख लो कि करली ऊपर है क्या, करली r बाय करली y की वैल्यू ये है ना y बाय r, इस y बाय r को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y बाय r को जब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो y तो कांस्टेंट हो गया भाई, तो y को कांस्टेंट, और 1 बाय r का हो गया माइनस 1 बाय r स्क्वायर। अब r में क्योंकि x भी है और y भी है, तो करली r बाय करली x साथ में आएगा, सो माइनस y बाय r क्यूब, क्योंकि मैंने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, करली r बाय करली x की x बाय r, यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे r क्यूब आएगा। ठीक है, सो दिस इज नाउ, अब सारी वैल्यूज को आप 1, 2 और 4 को पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये करली स्क्वायर r बाय करली x स्क्वायर, करली स्क्वायर r बाय करली y स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो गई y स्क्वायर बाय r क्यूब, x स्क्वायर बाय r क्यूब मींस x स्क्वायर y स्क्वायर बाय r6, और राइट हैंड साइड क्या है, करली स्क्वायर r बाय करली x करली y का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो गई माइनस xy बाय r क्यूब होल क्यूब स्क्वायर, एंड दैट इज x स्क्वायर y स्क्वायर बाय r क्यूब, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब एक एग्जांपल करेंगे, इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y गिवन बाय द इक्वेशन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको बड़े ध्यान से करना है आपने, x to the power x, y to the power y, z to the power z equal to c, where c is a constant, then show that at x equal to y equal to z, curly square z by curly x curly y is equal to minus x log ex whole to the power minus 1। तो ये आपको प्रूव करना है, तो उसको प्रूव किस तरह से करना है वो देखो। अब आप, तो उसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, ये आपकी गिवन इक्वेशन थी, और इस गिवन इक्वेशन में से हम z टू द पावर z की वैल्यू मैंने ये निकाली, c बाय x टू द पावर x
y to the power y. Now taking logarithm on both sides we get क्या आ जाएगा, logarithm of z to the power z and logarithm of c by x to the power x y to the power y. ये हो जाएगा z log z और ये हो जाएगा log c माइनस logarithm of this. अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा दिया m into n का, यहाँ पे मैंने m by n का लगाया था पहले, ठीक है, तो इसलिए माइनस आया बीच में. फिर m into n का लगाओगे तो बीच में प्लस आएगा x to the power x और बाहर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हो गए, logarithm of y to the power y. अब फिर से पावर वाला फॉर्मूला आपने लगाया तो पावर आगे चली जाएगी, तो ये आपका हो गया x log x, ये हो गया y log y और ये हो गया z log z. अब इसको डिफरेंशिएट पार्शियली कर लो विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो क्या होगा, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इसको z एज इट इज लिया आपने पहले, ठीक है. फिर log z का डेरिवेटिव क्या आया 1 by z, लेकिन z के अंदर तो दो वैल्यू हैं, एक x और y, इसलिए करली z बाय करली x साथ में आएगा, ठीक है, तो वो करली z बाय करली x ये मैंने लिख दिया. फिर log z एज इट इज, z का डेरिवेटिव 1 और करली z बाय करली x, तो ये वाली टर्म आपकी निकल के आएगी. एक स्टेप आप खुद से करके देख लेना. फिर log c कांस्टेंट है इसलिए 0, फिर x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो इसलिए x माइनस x इनटू में लोगरिथम ऑफ x का 1 by x माइनस में लोगरिथम ऑफ x इनटू x का 1. इसमें कुछ है ही नहीं, दोनों ही y की टर्म है, तो 0 ये आपके पास आया. ये हो गया log z प्लस 1 करली z बाय करली x इक्वल टू माइनस कॉमन 1 प्लस log x, मीन्स करली z बाय करली x की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस log x बाय 1 प्लस log z. क्योंकि इक्वेशन आपकी सिमेट्रिक थी इसलिए आप डायरेक्टली भी वैल्यू लिख सकते हो करली z बाय करली y की, और डायरेक्टली आपकी वैल्यू x को y में चेंज करके इस तरह से आ जाएगी. माइनस करली z बाय करली y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस log y बाय log 1 प्लस log z. अब ऊपर आ जाओ, आपने करली z बाय करली x की वैल्यू निकाली थी, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू y. u बाय v की शेप है तो v का स्क्वायर, ये v एज इट इज. फिर डेरिवेटिव किसका लेना है 1 प्लस log x का विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो इसमें तो y कहीं है ही नहीं, 0 हो गया. फिर प्लस क्योंकि बाहर माइनस था 1 प्लस लोगरिथम ऑफ x इनटू में इस नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाले का 1 का तो हो गया 0, इसका हो गया 1 बाय z इनटू करली z बाय करली y, क्योंकि y के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं. तो ये आपके पास आया टोटल, ये 0 वाला खत्म, 1 प्लस लोगरिथम ऑफ x, फिर इनटू में z नीचे आ गया करली z बाय करली y. अब करली z बाय करली y की वैल्यू तो मैंने नीचे लिखी है, वो वाली वैल्यू आप यहाँ पे लिख दो, तो आपके पास क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई 1 प्लस लोगरिथम ऑफ y माइनस बाहर आ गया z log 1 प्लस log z होल क्यूब करली स्क्वायर z बाय करली y करली x. यही सेम वैल्यू अगर y और x को आपस में चेंज कर लो तो आपका यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है. तो इसलिए आपके पास ये वैल्यू आ गई इस तरह से 1 प्लस log x एंड 1 प्लस log x, क्योंकि मैंने पुट कर दिया y को भी z, y और z दोनों को x पुट कर दिया, तो ये तो x का x रहा, y की जगह पे भी x हो गया, नीचे भी x हो गया z की जगह पे, और इस z की जगह पे भी x हो गया. तो क्या कुछ कट गया, दो पावर कट गई ना, एक पावर रहेगी, तो माइनस 1 बाय x 1 प्लस लोगरिथम ऑफ x एंड माइनस 1 बाय x 1 की जगह पे log ही लिख दो प्लस log x मीन्स माइनस x, ये क्या हो जाएगा लोगरिथम ऑफ ex हो जाएगा ना, तो ये ऊपर चला गया माइनस x लोगरिथम ऑफ ex होल टू दी पावर माइनस 1. अब आप एक्सरसाइज कर सकते हो.